Hello friends, welcome back to the channel. Today we will going to start journal entries related to redemption of preference here. Right? Journal entries related to redemption of preference here. Redemption of preference here. तो पेन कॉपी उठाओ और हो जाओ तैयार लिखने के लिए रिडेम्पशन की एंट्रीज। बहुत ही सिंपल सी है। पहला एंट्री इशू करते हैं। पहला एंट्री देखते हैं कि जब अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेडअप नहीं है, प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेडअप नहीं है तो उसको पहले फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वो रिडीम हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 कोई भी पार्टली पेडअप प्रेफरेंस से रिडीम नहीं हो सकता है। तो फॉर द रिडेम्पशन पर्पज वी हैव टू मेक इट fully paid by making a final call, right? तो पहला एंट्री करेंगे व्हेन पार्टली पेड अप प्रेफरेंस आर कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर। तो व्हेन पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप, राइट? फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने की क्या एंट्री होगी? सिंपल। तो पहला इसमें क्या करना पड़ेगा? फाइनल कॉल ड्यू करना पड़ेगा। इशू ऑफ शेयर में हमने ऑलरेडी देखा है कि जब फाइनल कॉल होती है तो सबसे पहले ड्यू करते हैं, राइट? तो एंट्री करेंगे फॉर फाइनल कॉल ड्यू की। सबसे पहले फॉर फाइनल कॉल ड्यू, तो फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। हम क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। आपको पूरा फुल फॉर्म में लिखना है, राइट? फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट विथ अमाउंट and then to preference share capital account, to preference share capital account, right? then ये ड्यू की एंट्री हो गई और सेकंड एंट्री होगी फॉर मनी रिसीव की, फॉर रिसीव, ठीक है? तो बैंक बढ़ेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट विद अमाउंट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, राइट? ये होगी रिसीव की एंट्री। देखो सिंपल से है कि जब फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम ट्रांसफर कर दिए कैपिटल में, उसके बाद उसका पैसा रिसीव हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा शेयर फुल्ली पेड, ठीक है? अब करना है रिडेम्पशन, ठीक है? तो रिडेम्पशन कहाँ से करेंगे? ठीक है, तो रिडेम्पशन जितना का रिडेम करना है उतना का हम शेयर इशू कर लें या फिर CRR में पैसा ट्रांसफर कर दें। यही दो सिचुएशन था ना। तो सबसे पहले पहला सिचुएशन देखते हैं कि जब फ्रेश इशू किया जा रहा है फॉर रिडेम्पशन। पहला सिचुएशन क्या है? व्हेन फ्रेश शेयर आर इशूड फॉर रिडेम्पशन, कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए हम क्या कर रहे हैं? फ्रेश इशू कर रहे हैं। तो उस केस में एंट्री क्या होगी? तो उस केस में सिंपल सी एंट्री होगी। पहला कि जब फ्रेश इशू करेंगे तो पैसे आएंगे ना, पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। अगर इक्विटी शेयर करें तो इक्विटी या फिर प्रेफरेंस। अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो प्रेफरेंस, तो इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एक ही साथ यूज़ करना है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एक ही बार पैसे रिसीव हो जाएंगे, राइट? अब देन इस एप्लीकेशन वाले पैसे को ट्रांसफ़र कर दो। तो फॉर एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, तो ये ट्रांसफ़र की एंट्री कर देता हूँ। तो ट्रांसफ़र की एंट्री कर देते हैं तो एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर, इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर, जो भी इशू हुई होगी कोई एक ही इशू हुई होगी, ठीक है? एज पर द क्वेश्चन में हमें पता चल जाएगा। तो इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एज पर द शेयर इशूड। इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट? पैसे एप्लीकेशन वाला ट्रांसफ़र हुए कैपिटल में। तो जितना का हमें रिडेम्पशन करना है उतना का हमारा कैपिटल ऑलरेडी यहाँ पर बन चुका है बाय द इशू ऑफ न्यू शेयर। अब हम ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ओके? और हाँ, इन दोनों एंट्री को क्या कर सकते हो? कंबाइन भी कर सकते हो। इन दोनों एंट्री को कंबाइन कर सकते हो। डायरेक्टली लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों क्या हो गए? यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, तो अल्टीमेटली कैंसिल हो गए। तो बेसिकली बचे क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। सो इफ़ यू वांट टू पास बोथ एंट्रीज देन यू कैन, एंड इफ यू वांट टू पास सिंगल एंट्री देन कंबाइन कर लेना, ओके?
अब ये रही पहला सिचुएशन। अब देखते हैं कि कंपनी जब CRR क्रिएट करके रिडम्पशन करना चाहती है तो उस केस में एंट्री कैसे बनेगी। तो थर्ड सिचुएशन है फॉर क्रिएटिंग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, फॉर क्रिएटिंग कैपिटल रिडम्पशन यानी कि CRR रिजर्व, राइट। CRR जब क्रिएट करी जाएगी तो उस केस में एंट्री कैसे बनेंगे देखते हैं। अब CRR कहाँ से बनाएंगे हम लोग, फ्री रिजर्व से, याद तो है ना। CRR कहाँ से बनाएंगे, प्रॉफिट से, आउट ऑफ प्रॉफिट से, वो भी टोटली फ्री रिजर्व से। तो यहाँ पर फ्री रिजर्व का यूटिलाइज किया जाएगा फॉर क्रिएटिंग CRR। और CRR कितने का बनाएंगे, जितना हम रिडेम्पशन करना चाहते हैं ओनली उतना ही, राइट। अगर 100 रुपये हमारा प्रेफरेंस से रिडेम करना चाहते हैं तो 100 रुपये का CRR बना दो, जो कि अल्टीमेटली हमारा क्या शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा बाई इशूइंग बोनस शेयर, ठीक है। तो उसके लिए हमें फ्री रिजर्व यूटिलाइज करने हैं। तो फ्री रिजर्व में कौन कौन होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, राइट। इसमें बैलेंस कम है तो फिर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। और कोई फ्री रिजर्व जैसे कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व डेबिट, ठीक है। और एनी अदर डिविजिबल रिजर्व, एनी अदर डिविजिबल प्रॉफिट या फिर रिजर्व, एनी अदर फ्री रिजर्व या फिर प्रॉफिट, राइट, टू CRR अकाउंट। सिंपल सी बात है, CRR क्या है, रिजर्व है। अब जब रिजर्व क्रिएट होता है तो क्रेडिट करते हैं और ये सब रिजर्व में से पैसे इस रिजर्व में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो ये सब की बैलेंस रिड्यूस हो रही है तो इसलिए इनको डेबिट किए हैं। और नया रिजर्व में ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसको क्या किए हैं, क्रेडिट किए हैं। सिंपल सी बात है, फॉर क्रिएटिंग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जो भी फ्री रिजर्व पड़ा होगा उनको डेबिट करो और उनसे पैसा इक्विवेलेंट टू जितना रिडम्पशन करना है उसको CRR में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से हम अगर कर रहे हैं तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर हो गया तो अब हम इजीली रिडम कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर को, ठीक है। लेकिन लेट सपोज कि एक ऐसा सिनेरियो कि हमारे पास कैश ही अवेलेबल नहीं है, इसमें तो बैलेंस पड़ा हुआ था, रिजर्व में बैलेंस पड़ा हुआ था और हमने CRM ट्रांसफर कर दिया, लेकिन हमारे बैंक में बैलेंस नहीं पड़े हुए हैं। नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं कि जब हमारे बैंक में बैलेंस नहीं पड़ा होगा तो उस केस में हम पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे। अल्टीमेटली बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रेश इशू नहीं करना चाहते हैं और CRR में जनरल रिजर्व में बैलेंस पड़ा था लेकिन हमारे बैंक में बैलेंस नहीं पड़ा है। अल्टीमेटली क्या होता है कि देखो एक सिनेरियो समझो, यहाँ पास ये हमारे अगर सिंपल बैलेंस शीट अगर है, ठीक है, तो इधर है जनरल रिजर्व में अगर 10 लाख पैसे पड़े हैं, जनरल रिजर्व में बैलेंस है 10 लाख और इस 10 लाख जो बैलेंस है वो बैंक में पड़ा हुआ है। हमने अर्निंग किया प्रॉफिट और प्रॉफिट में से हमने जनरल रिजर्व बनाया 10 लाख का और इस 10 लाख कहाँ पड़ा हुआ है, बैंक में, ठीक है। अब खाली पैसा तो छोड़ नहीं सकते बैंक में, क्योंकि अगर खाली छोड़ दिए तो बिजनेस कितना लॉस में जाए कोई गारंटी नहीं है, बहुत ही इम्पैक्ट होती है। तो इस प्रॉफिट और इस 10 लाख को क्या किया हमने, इन्वेस्टमेंट कर दिए, ठीक है। ये 5 लाख की, इसमें से 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, 5 लाख की, तो इसमें से 5 लाख लेस हो जाएगी, ये बचेगी 5 लाख, ठीक है। मतलब क्या है, जनरल रिजर्व वाला ही फंड, जनरल रिजर्व वाला पैसा जो बैंक में पड़ा था उस पैसे को हमने इन्वेस्टमेंट कर दी ना। तो जब अब रिडम्पशन के टाइम पे हमें पैसे की रिक्वायरमेंट हुई तो हम इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर सकते हैं। ये अल्टीमेटली जनरल रिजर्व वाला ही तो पैसा है, ये जनरल रिजर्व वाला बैंक में पड़ा था, बैंक से हमने इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब हमें पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई तो हम इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर देते हैं, सिंपल है। तो वही सिनेरियो यहाँ पास, तो इससे हमारी कैश की अरेंजमेंट हो जाएगी, राइट। तो इसके लिए एंट्री करते हैं फॉर द अरेंजमेंट ऑफ कैश, फॉर अरेंजमेंट ऑफ कैश। ये कैश के अरेंजमेंट करने के लिए कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। ये तो एक केस रहा कि इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही और देखते हैं कि एंट्री में कि कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं। तो जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बढ़ेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट होगी, ठीक है। टू टू इन्वेस्टमेंट अगर बेच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सिंपल सी बात है ना, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, राइट। टू करेंट एसेट, अगर करेंट एसेट को सोल्ड कर रहे हैं तो करेंट एसेट अकाउंट, और अगर एसेट बिक रहा है तो, ठीक है, वहाँ से पैसे आ सकते हैं। टू फिक्स एसेट, अगर फिक्स एसेट बिक रहा है तो टू फिक्स एसेट अकाउंट। और टू एक और लास्ट में बैंक लोन, कि हमने रिडम्पशन की
कि हमने रिडम्पशन के लिए क्या लिया, बैंक लोन ले लिया, ठीक है। तो इस केस में इस टाइप से कैश के अरेंजमेंट किए जा सकते हैं फॉर द रिडम्पशन पर्पस, ठीक है। अल्टीमेटली हमने क्या किया, फ्री रिजर्व से सीआरआर में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन पैसे ही नहीं है। तो पैसे नहीं है तो पैसा अरेंज करने के लिए इन सब तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब अगली एंट्री है कि देखो बहुत ही सिंपल है कि अगर लुक एट हियर कि क्या होता है कि जब प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया हो, तो उस समय ही डिसाइड किया जाता है कि उसको पेमेंट कैसे करना है, पार पे करना है या फिर प्रीमियम पे करना है, पार पे करना है या फिर प्रीमियम पे करना है। तो पार पे करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रीमियम पे करना है, लेकिन अगर किस पे करना है, प्रीमियम पे करना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो पेमेंट करना है उसको कहाँ से अरेंज किया जाए, वही तो था ना, एक्स्ट्रा जो पेमेंट करना है उसको कहाँ से अरेंज करना है। तो नेक्स्ट एंट्री है फॉर मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर रिडम्पशन, फॉर मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ प्रीमियम, किसकी अरेंजमेंट करें, प्रीमियम फॉर रिडम्पशन। एक बात और है कि कभी भी जो रिडम्पशन होगा वो डिस्काउंट पे पॉसिबल नहीं है, डिस्काउंट पे रिडम्पशन नहीं हो सकता, या पार पे होगा या फिर प्रीमियम पे होगा। तो प्रीमियम पे अगर होता है तो प्रीमियम का हमें पैसा चाहिए, और प्रीमियम का पैसा चाहिए तो हम उसको पैसे को कहाँ से लाएंगे। तो हमने दो सिचुएशन देखी थी, या तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर सकते हैं या तो फ्री रिजर्व का यूज़ कर सकते हैं। सो वही दो रिजर्व यहाँ पर यूज़ होंगे, ठीक है, फॉर अरेंजमेंट ऑफ प्रीमियम। तो पहला है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व SPR लिख देता हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है। जनरल रिजर्व से भी यूज़ किया जा सकता है, फ्री रिजर्व है ना, जनरल रिजर्व डेबिट, ठीक है। टू क्या, तो ये सब अकाउंट का यूज़ किया जा रहा है फॉर अरेंजमेंट ऑफ प्रीमियम। तो लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कि प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए हमने प्रीमियम का पैसा यहाँ से लिया है, ओके क्लियर है, प्रीमियम का पैसा यहाँ से लिया जा रहा है। देन नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, अब क्या करनी है, अब सब कुछ हो गया, हमने अगर फ्रेश इशू करना है तो फ्रेश इशू कर लिया, कैपिटल रिडम्पशन में ट्रांसफर करना है तो CRR में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। प्रीमियम का पैसा भी इकट्ठा हो गया, बैंक में पैसे भी आ गए। अब क्या करना है, फाइनली पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने से पहले हम ड्यू करते हैं कि दिखा रहे हैं कि हम पेमेंट करने वाले हैं। अमाउंट पेमेंट ड्यू की एंट्री क्या होगी, फॉर पेमेंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर, फॉर पेमेंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर, कि प्रेफरेंस शेयर को अब रिडेम्पशन करना है तो उसकी पेमेंट पहले दिखा रहे हैं कि पेमेंट करनी है, ठीक है। तो इसमें दो सिचुएशन हो सकती है, या तो पार पे पेमेंट करना हो या फिर प्रीमियम पे पेमेंट करना हो। तो पहला सिचुएशन देखते हैं एट पार, राइट, कि 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये पे ही रिडेम्पशन करने वाले हैं, तो उस केस में उसकी क्या एंट्री होगी, ठीक है, फॉर ड्यू, ठीक है। तो फॉर ड्यू की एंट्री सिंपल रहेगी कि जब प्रेफरेंस शेयर हमने इशू किया था तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या था, क्रेडिट साइड में दिख रहा था ना, क्रेडिट था। इक्विटी साइड में दिख रहा होगा बैलेंस शीट में, इक्विटी साइड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओके क्रेडिट साइड है। तो जब क्रिएट किया गया था तो क्रेडिट साइड लिखे थे, जब उसको हटाना है मतलब पेमेंट करना है, हमें पेमेंट करना है, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, उसको कैंसिल कर दो ना, क्रेडिट साइड में है, पेमेंट कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, तो डेबिट कर दो। तो लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये पैसे किसको मिलेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, सिंपल सी बात है, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ये होल्डर को ड्यू हो जाएंगे कि होल्डर में ट्रांसफर किए जाएंगे कैपिटल का पैसा, ठीक है। अब ये रही ड्यू की एंट्री एट पार पे। अब देखते हैं कि ड्यू की एंट्री क्या होगी एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, प्रीमियम पे ड्यू की एंट्री क्या होगी, तो प्रीमियम जितना कैपिटल देना है वो तो एंट्री सेम रहेगी कैपिटल की, कि जितना कैपिटल देना है वो तो देना ही है, एक्स्ट्रा भी देना है, तो उसको करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कि जितना कैपिटल देना है वो तो देना ही है, कैपिटल अकाउंट डेबिट ये तो देना है, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा देना है, एक्स्ट्रा क्या देना है, प्रीमियम का देना है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एक्स्ट्रा क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर डेबिट, ठीक है।
और टोटल पैसे, कैपिटल वाला पैसा भी और प्रीमियम वाला पैसा भी कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में। तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में इस सारे पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब फाइनल एंट्री क्या करनी है, पेमेंट की। ये ड्यू की एंट्री होगी कि हम दिखा रहे हैं कि टोटल पैसा कितना देने हैं। अगर पार पे देने हैं तो कैपिटल का पैसा, और प्रीमियम पे देना है तो कैपिटल प्लस प्रीमियम वाला पैसा भी दोनों इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट जब उसको पैसे मिलेंगे, अब नेक्स्ट जब उसको पैसे दिया जाएगा, पेमेंट की एंट्री। सो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट सिचुएशन है फॉर पेमेंट, फॉर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस और क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट की एंट्री क्या होती है, पर जब ड्यू किए थे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। अब पेमेंट, उसको पैसे मिलेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट हो जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट द रिसीवर एज पर पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एज पर पर्सनल अकाउंट। तो प्रेफरेंस होल्डर क्या मिल रहा है पैसा, हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। कंपनी की लाइबिलिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। और कंपनी की लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो डेबिट करते हैं। पेमेंट करना है ना, ये लाइबिलिटी है लेकिन पेमेंट हो रहा है तो लाइबिलिटी कम हो रहा है तो डेबिट हो गया, ठीक है। टू बैंक अकाउंट, जितना देना है पार पे देना है या प्रीमियम पे देना है, जितना देना है टोटल को डेबिट करो। टू बैंक अकाउंट, पेमेंट करो। सिंपल सा मतलब है, पेमेंट की एक ही एंट्री होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हो गई पेमेंट, ठीक है। अब कुछ कंपनीज के आर्टिकल में ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है कि जब प्रेफरेंस का रिडम्पशन हो तो भाई कन्वर्टिंग, कि भाई ये प्रेफरेंस हम रिडम कर रहे हैं लेकिन उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं इक्विटी शेयर में, तो उस टाइप से प्रेफरेंस शेयर हट जाएंगे और उसके जगह पे वही शेयर होल्डर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उस टाइप से भी रिडम्पशन हो सकता है। कुछ कंपनीज जब उसके आर्टिकल में ऑथराइजेशन होती है, ठीक है, उसको अथॉरिटी होती है टू कन्वर्ट करने की, तो वो क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेती है कि प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट कर लेगी इक्विटी शेयर में, और प्रेफरेंस शेयर का वहाँ से नाम हटा के रिडीम हो जाएगा, और वही और उसी के जगह पर जितना अमाउंट पहले से था प्रेफरेंस शेयर में उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो रिडम्पशन हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड बाय कन्वर्टिंग इक्विटी शेयर, कन्वर्ट करके भी हो सकता है। तो उसकी भी एंट्री देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए बोल दे तो हमें कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड बाय, लिखो प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड बाय कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर, कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी शेयर। जब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा तो उस केस में एंट्री क्या पास करी जाएगी, तो सिंपल है, जितना रिडम्पशन करना है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वही एंट्री सब रहेगी। रिडीमेबल, जितना रिडीम करना है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल हटेगी अल्टीमेटली तो कैपिटल को डेबिट करना था, कैपिटल हटेगी अल्टीमेटली तो कैपिटल को तो डेबिट करना ही करना है, ठीक है। यहाँ पर बैंक से पेमेंट नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी शेयर में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रिएट हो जाएगा ना यार। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इंसान वही है, बस उसको नाम बदल दिया गया है कि भैया पहले आप प्रेफरेंस शेयर थे, अब आप इक्विटी शेयर हो गए हैं, ठीक है। तो ये रही फॉर कन्वर्जन की एंट्री। तो सिंपल सी ये बेसिकली 7-8 एंट्री है रिगार्डिंग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये फुल एंट्रीज है। इसमें से बेसिकली क्वेश्चन में कुछ ही एंट्रीज काम आती है, सब की सब सिचुएशन एक ही साथ नहीं आ जाएंगी, राइट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन पे मास्टरी करेंगे, और क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।